हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है डिस्काउंट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्काउंट चैप्टर के थ्योरी पार्ट देखा था। अब हम इसमें क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 2800 रुपये वाली वस्तु को 2400 में बेचता है। तो वस्तु कितने की थी? 2800, मतलब उस पर 2800 रुपये लिखा हुआ था। 2400 में बेच दिया, तो 2800 की बजाय उसने लिए कितने? 2400। तो बताओ कितने परसेंट की छूट देता है? तो परसेंट में पूछ रहा है। तो वस्तु का MRP था 2800 MP, उसका सेलिंग प्राइस है 2400। जब 2800 की वस्तु को 2400 में बेच रहा है तो डिस्काउंट कितने का दिया होगा? 400 का। तो ये हमारा क्या है? डिस्काउंट। बट उसमें आंसर मांगा डिस्काउंट परसेंट में, तो 400 का डिस्काउंट दिया। और बाय डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? MP पर। MP कितना है? 2800 इंटू 100। सोल्व करेंगे, 4 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो 100/7। ये सोल्व करने पे आ जाएगा 14 सही 2/7%। तो ये हमारा डिस्काउंट परसेंट आया। ये था बिल्कुल बेसिक। अब इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेके चलते हैं। देखो, अगर हमें तो परसेंट पूछ रहा है, जब आपसे परसेंट पूछ रहा है तब आपको इन 2 जीरो का कोई काम नहीं है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इनका कोई रोल ही नहीं है। 4 की टेबल से कट करेंगे तो क्या आएगा? 7/6। तो हम कह सकते हैं 7 वाली वस्तु को उसने किस में बेच दिया? 6 में। तो जब आपसे आंसर परसेंट में मांग रहा है तो आप उसको रुपए को जैसा दिया बिल्कुल वैसा मत रीड करो। तो मैंने रुपए में 2 जीरो कॉमन थी, उसे छोड़ दिया, पहले छोड़ देंगे। एग्ज़ाम में तो इन 2 जीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पढ़ोगे 28 वाली वस्तु को कितने में बेचा? 24 में। तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 4 का। देखो 400 में 2 जीरो, फिर 2800 में 2 जीरो, 2400 में 2 जीरो, तो फिर आगे परसेंट में जब कन्वर्ट किया फिर 2 जीरो लगाए बार बार। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने MP और SP का क्या बना लिया? पहले रेशो बना लिया। तो 7 वाली वस्तु 6 में बेची तो डिस्काउंट कितने का दिया? 1 का। कितने पर? 7 पर, गुना में 100। तो हमारा डिस्काउंट का परसेंट आ गया 14 सही 2/7%। नेक्स्ट देखते हैं। राहुल ने एक रेडियो 15% की छूट पर इतने रुपए में खरीदा। तो राहुल एक रेडियो 15% की छूट पर लेके आ रहा है, वो भी 510 रुपये में। तो उसका अंकित मूल्य क्या था? तो इसके लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे थियरी में, रेशो और परसेंटेज। तो हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को देखेंगे। पहले परसेंटेज। तो देखो, परसेंटेज के लिए हमारा एक ही रूल है, पहले जो परसेंट दिया उसका बेस चेक करो। 15% क्या चीज़ है? डिस्काउंट। डिस्काउंट किसका होता है? MP का। तो 15% किसका? MP का। तो मानना MP 100, डिस्काउंट कितने का दिया? 15 का। तो सेल कितने में किया होगा? 100 वाली वस्तु पे 15 का डिस्काउंट, तो कितने में सेल किया है? 85 में, 85। रुपए में कितने में सेल किया है? 510। 510 सेलिंग प्राइस है दुकानदार का, राहुल के लिए कॉस्ट प्राइस है, बट राहुल जिससे लेके आया उसके लिए क्या है? सेलिंग प्राइस। तो 510 में लेके आया, यहाँ पर परसेंट में कितना में लेके आया? 85। इंटू पूछा क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 100। तो 5 से काट देते हैं 20, तो यह आ जाएगा 17, 17 तिया 51, गुना करने पे क्या आ जाएगा? 600 रुपये। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 600। अब रेशो। रेशो मेथड में क्या करना है? हमें परसेंट का क्या बनाना है? फ्रैक्शन। तो ये रूल है रेशो का। तो 15% का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 3/20। तो इसका मतलब है 20 वाली वस्तु पे डिस्काउंट कितना मिला? 3 का। तो 15% किसका? MP का। तो MP हमेशा बटे में मिलेगा, ये MP है, इसका नाम है डिस्काउंट। 20 पे 3 का डिस्काउंट मिला तो बेचा कितने में? 17 रुपये में 510। तो 510 किसकी वैल्यू? 17 की, गुना में पूछा क्या है? MP। MP कितना है? 20। यह आ जाएगा आपका 600 रुपये। तो इस तरह से रेशो परसेंट जो मेथड लगाना चाहिए वो लगा सकते हैं। दोनों मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस है। 15% लिखा है तो परसेंटेज मेथड बढ़िया रहेगा। 15 की जगह 12.5, 16 से 2/3, कुछ इस तरह के परसेंट आ जाए
तो वहाँ पर आपका रेशियो मेथड बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे छूट का अधिकतम परसेंट क्या है जो कोई व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर दे सकता है जिससे उसे कोई लाभ या हानि न हो, जबकि उसने अपनी वस्तुओं पर 40% अधिक मूल्य अंकित कर रखा है। तो देखो वो कह रहा है कि डिस्काउंट का मैक्सिमम परसेंट कितना होगा जिससे उसे ना तो प्रॉफिट हो ना ही क्या हो लॉस। इसका मतलब वो अपनी आर्टिकल को किस पे सेल करेगा, कॉस्ट प्राइस पे। बट उसने क्या कर रखा है, अपने आर्टिकल को 40% बढ़ा के लिखा हुआ है। तो 100 वाली वस्तु पे लिखा कितना हुआ है 140। तो 100 वाली वस्तु मतलब उसका कॉस्ट प्राइस, एक 100 की वस्तु थी, उसने एमपी कितना लिख दिया 140। सोल्व करने पे क्या आएगा 5:7 ये आ गया। कह रहा है इस पे डिस्काउंट कितना दे। अब बाई डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट किस पे होता है एमपी पे। तो कह रहा है एमपी पे इस पे कितना डिस्काउंट दे जिससे न लाभ हो न हानि। इसका मतलब जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दे। तो खरीदा कितने में था 5 में, तो 7 वाली वस्तु को 5 में बेच दे, ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो डिस्काउंट कितने का देगा 2 का। तो 2 का डिस्काउंट दिया कितने पे 7 पे, गुना में 100। सोल्व करने पे आ जाएगा 28 सही 4/7%। तो ये उसका डिस्काउंट का परसेंट आ गया। नो लॉस नो प्रॉफिट का मतलब होता है कि आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे सेल करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे 10% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। तो अब आगे वाले क्वेश्चन इसी पे आएंगे। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे, तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना। कह रहा है 10% और 5% के दो क्रमवार बट्टे के एकमात्र समतुल्य बट्टा। पहले इसका मीनिंग सीखते हैं। कोई दुकानदार, एक व्यक्ति दुकानदार के पास गया कि मुझे आर्टिकल लेना है। दुकानदार ने कहा पहले मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, फिर मैं आपको 5 का। तो इसका मतलब 15 नहीं है, इसका मतलब है पहले मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। मान लो वस्तु 100 की थी तो 10 रुपये छोड़ दिए तो बचे कितने 90। तो अब कह रहा है मैं 5% का डिस्काउंट 90 पे दूंगा। तो 90 का 5% कितना होता है 4.5। तो वहाँ पर वो 5 माइनस नहीं करेगा। तो डिस्काउंट का मतलब ये होगा कि अलग अलग डिस्काउंट, जैसे अगर कोई शॉपकीपर ये लगा दे कि पहले मैं आपको 50 का दूंगा बाद में 70 का दूंगा, तो अब 120 रुपये कैसे छोड़ सकते, 120% तो छोड़ ही नहीं सकता। इसका मीनिंग होता है एक्चुअल मूल्य पर 50, तो जो 50 करने के बाद रिजल्ट आया उस पर 70। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के मेथड, थियरी पार्ट में आपको मेथड सारे बताए थे, तो यहाँ पर हम मेथड पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड, नेट डिस्काउंट बराबर D1 प्लस D2 माइनस D1 गुना D2 बटे 100। 50 यहाँ 2 आ जाएगा, 15 माइनस 1/2 कितना होगा 0.5। तो नेट डिस्काउंट आ जाएगा 14.5%। ये था बेसिक वे। तो जनरली हमें इस मेथड को यूज़ नहीं करना। सेकंड मेथड, ये मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसी को फॉलो करना है। उस मेथड का नाम है चेन रूल। थियरी पार्ट में इसके बारे में सारा बताया था। अब 10% का पहले रेशो बनाते हैं। अगर 10% का डिस्काउंट देंगे तो मतलब 10 वाली वस्तु को कितने बेचोगे 9 में। इसका मीनिंग था 100 वाली वस्तु पे 10 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में 90 में। तो अब बात आई कि यहाँ पर सर 90 ही क्यों आया, हम 100 वाली वस्तु पे 10 का डिस्काउंट दे रहे थे तो यहाँ 10 भी तो लिख सकते थे, 90 क्यों आया। अब चेन रूल का मीनिंग होता है कि यहाँ पर जो डेटा आएगा वो डेटा वो आएगा जो अगले परसेंट का बेस है। अब 5% डिस्काउंट किस पे मिलेगा, डिस्काउंट के बाद जो पैसे बच गए। 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 10 वाली वस्तु कितने में बेच रहा है 9 में। अगला डिस्काउंट किस पे देगा 9 पे, ना कि 1 पे। अगर डिस्काउंट 1 है तो अगला डिस्काउंट 1 पे नहीं देगा, वो किस पे देगा 9 पे। इसलिए हमें क्या लिखना है 9। इसे चेन रूल कहते हैं। तो ये होता है चेन रूल। यहाँ पर डिस्काउंट है 10, यहाँ पर है 5, ठीक है। अब यहाँ 10 आएगा, अब मान लिया या 10 मान लो चाहे 100 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 10 का 10% डिस्काउंट देगा तो यहाँ पर हमें 1 नहीं लिखना, यहाँ क्या लिखना है 9, क्योंकि अगला डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा 9 पे। तो जैसे दुकानदार को बताएंगे कि ये वस्तु पे मैं आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब 10 वाली वस्तु कितने में दे रहा हूँ 9 में। कह रहा मुझे और डिस्काउंट चाहिए तो अगला डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा 9 पे। ऐसे ही 5% का रेशो क्या बनेगा, 5% डिस्काउंट का 20
अनुपात 19, ये आ जाएगा आपका 5% का डिस्काउंट का। तो रेशो लिखना हो तो 100:95 से आ जाएगा। अब ये चेन रूल का मीनिंग होता है इसे मल्टीप्लाई करना इस तरह से, 10 का 20 से 200, 19 का 9 से 171। अब 200 वाली वस्तु, ये हमारा एमपी है, ये हमारा लास्ट एसपी है। अब 200 वाली वस्तु 171 में बेच दी तो डिस्काउंट कितने का दिया होगा? 29 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमपी पे। और एमपी कितना है हमारे पास? 200 गुना में 100, तो 14.5%, ये आपका आंसर आ गया। तो हमें ये मेथड फॉलो करना है जनरली एग्जाम में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। देखो, पहला परसेंट तो था ये फर्स्ट डिस्काउंट था। दूसरा परसेंट था ये आपका सेकंड डिस्काउंट था। तीसरा था आपका ये हमारा था नेट। जब मुझे फर्स्ट और सेकंड पता था तो नेट फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई। अब इस लॉजिक को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर 10% नहीं पता, ये मुझे फाइंड करना है, तो बट उस केस में आपको नेट पता होगा, तो उस केस में नेट में इस डिस्काउंट से हम क्या करेंगे? डिवाइड। देखो, 10 और 20 को गुना करके तो 200 आया है। अगर मुझे ये ना पता हो कि यहाँ कितना है तो मुझे ये दोनों पता होंगे। अब मुझे ये अच्छे से पता है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई किया था तब 200 आया था। अब 200 और एक 20 है, तो 20 को किससे गुना करोगे 200 आ जाए? वो हमेशा क्या होगा? 10। तो मतलब अगर आपको 2 डिस्काउंट पता है, नेट फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई। अगर आपको नेट पता है और एक डिस्काउंट या 2 डिस्काउंट पता है, तीसरा या दूसरा फाइंड करना है, उस केस में क्या करेंगे? डिवाइड। नेक्स्ट देखते हैं, 20, 10, 5 के समतुल्य बट्टा। अब देखो, जो ये फॉर्मूला था आपका नेट डिस्काउंट का, D1 + D2 - D1 × D2/100। अब यहाँ पर 3 आ गया तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो सिंपल सा रूल बचने का एक ही है, 20% डिस्काउंट का मतलब 5×4, 10% का मतलब 10×9, 5% का 20×19, ये आ गया। अब इन दोनों तरफ देखो कि कोई नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, 4 एकम 4, 5 चौका 20। अब कर दो मल्टीप्लाई, 250, 171, ये आ गया। डिस्काउंट कितने का हुआ? 79, कितने पे? 250 गुना में 100, ये हमारा आंसर आ गया। ये आपका नेट डिस्काउंट आ गया। इसका मीनिंग है अगर आप इतने % का डिस्काउंट देते हो तब भी आपका सेलिंग प्राइस उतना ही रहेगा जितना कि 3 डिस्काउंट देने के बाद आया। तो ये बेनिफिट था इस मेथड का। तो इस मेथड से कैलकुलेशन काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, इसे चेन रूल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 16 से 2/3, 14 से 2/7% के 2 बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो अब देखो, अब D1 + D2 वाला फॉर्मूला तो फेल हो रहा है क्योंकि डेटा फ्रैक्शंस में है, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट ये मेथड हमारे काम आएगा। 16 से 2/3 का भिन्न कितना होता है? 1/6, मतलब 6 पे 1 छोड़ा तो बेचा कितने में? 5 में। 14 से 2/7% का मतलब होता है 1/7, 7 पे 1 छोड़ा तो बेचा कितने में? 6 में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से 6, 7:5। तो कितने का डिस्काउंट दिया? 2 का। कितने पे? 7 पे, गुना में 100। सोल्व करने पे आ जाएगा 28 सही 2/7%। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बेनिफिट है चेन रूल का, कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी, क्वेश्चन को पढ़ना काफ़ी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे एक दुकानदार एक व्यक्ति को 10% और X% के 2 बट्टे देकर एक वस्तु बेचता है। तो पहला डिस्काउंट है 10, दूसरा कितना है? X। यदि दुकानदार द्वारा लिया गया कुल बट्टा 25% हो तो X का मान क्या होगा? तो देखो, कुल बट्टा मतलब नेट डिस्काउंट आपको दे दिया, अभी मैंने बताया था पहला दूसरा पता है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर नेट पता है तो डिवाइड। तो ऊपर आएगा नेट डिस्काउंट, नीचे आएगा पहला डिस्काउंट। पहले नेट डिस्काउंट 25% का डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 4 वाली वस्तु कितने में बेचेगा? 3 में, बटे में। अब पहला डिस्काउंट है 10, 10 का रेशो क्या आएगा? 10:9। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये कैसे आए? 25 का मतलब 175, 4 3,
10% का मतलब 10 90 10 9, ठीक है। नेट ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि नेट मल्टीप्लाई से बना है D1 और D2 के, मतलब D1 गुना D2 को जो मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, नेट डिस्काउंट। तो अगर मुझे D2 चाहिए तो मैं D1 से क्या करूँगा, डिवाइड। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 दिए 15। ये 3 से भी कट रहा, 3 से भी काट दो पहले। 3 एकम 3, 3 दिए 9, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। तो 6 पे वाली वस्तु को 5 में बेचा, डिस्काउंट कितने का दिया, 1 का। 1 का डिस्काउंट कितने पे, 6 पे, गुना में 100। ये आएगा 16 से ही 2/3%। ये हमारा डिस्काउंट का परसेंट, मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। 2 दिए हों 3 दिए हों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब में ये मेथड लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं 12.5%, 11 से 1/9%, 14 से 2/7% के 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य बट्टा। देखो सारे के सारे फ्रैक्शन में है। 12.5 का 8 7, 11 से 1/9 का 9 8, 14 से 2/7 का 7 6, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, यह आ जाएगा 3:2। तो डिस्काउंट कितने का है, 1 का, कितने पर, 3 पर, गुना में 100। यह आएगा 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक दुकानदार एक व्यक्ति को 16 से 2/3% और x% के 2 क्रमवार बट्टे देकर एक वस्तु बेचता है, यदि दुकानदार द्वारा लिया गया कुल बट्टा 37.5% हो तो x का मान। तो 37.5 क्या चीज़ है, नेट। तो क्या लॉजिक बनेगा, डिवाइड वाला, नेट अपॉन D1। 37.5 का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/8। तो 8 पे 3 का डिस्काउंट मिला, कितने बेचा, 5 में। पहला इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6। तो 6 पे 1 का डिस्काउंट, तो कितने बेचा, 5 में। 5 से 5 कट जाएगा, 4 3। सोल्व करने पे रेशियो आएगा 4:3। तो 4 वाली वस्तु को 3 में बेचा तो डिस्काउंट 1 का, कितने पे, 4 पे, गुना में 100। सोल्व करने पे आ गया 25। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, x की। तो ये आ जाएगा आपका x का मान 25% का डिस्काउंट। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे आपके 3 डिस्काउंट। एक दुकानदार एक व्यक्ति को 10%, x%, 12.5% के 3 बट्टे देकर एक वस्तु बेचता है। यदि दुकानदार द्वारा लिया गया कुल बट्टा 40% हो तो x का मान क्या होगा। तो आपको नेट बता दिया और 2 पता है, तीसरा नहीं पता। तो लॉजिक सेम है, नेट अपॉन D1 गुना D2। जब D1 D2 D3 तीनों को गुना करने पे नेट आया था, यहाँ पर आपको D2 नहीं पता, अब D3 लिख लो। जब तीनों को गुना करने पे नेट आया था तो 2 पता है, तो ओवरऑल में बाकी दोनों से क्या करेंगे, डिवाइड। तो नेट वाला कितना है, 40। 40 का मतलब 5:3। इसका रेशियो क्या बनेगा, 100/60। 40 डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 60 में। तो 5:3 बटे में पहला 10% का 10 9, गुना में दूसरा 12.5 का 8 7। अब इसे सोल्व करते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 7 दिया 21 अनुपात 8 दूनी 16। तो हमारा रेशियो आ जाएगा 21:16। तो 21 वाली वस्तु को 16 में बेचा तो डिस्काउंट कितने का दिया, 5 का, कितने पर, 21 पर, गुना में 100। तो ये हमारा आ गया नेट एक्स का मान। ये था हमारा एक्स का मान। तो देखो जहाँ भी आपके पास डिस्काउंट दिए हैं इस तरह से, 1 और 2 या 2 से ज़्यादा दिए हों, तो चेन रूल वहाँ पर आपका काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में आपको इन्हीं नेट डिस्काउंट के ऊपर या और अदर जो क्वेश्चन है डिस्काउंट चैप्टर के, उनके बारे में देखेंगे। मोहित सर क्लास की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर लिखें मोहित सर क्लासेस। तो ये हमारी एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। किसी को भी मोहित सर क्लासेस की क्लासरूम बुक्स की अगर ज़रूरत हो तो वो आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू।